बालकों, बालिकाओं, मेरी अपनी प्यारी आत्माओं, सबका स्वागत और धन्यवाद। प्रभुपाद कृपा से जो भी हम थोड़ा कहेंगे कृपया ध्यान से सुनिए और उन्हीं की कृपा से समझने का प्रयास कीजिए और जीवन को सफल कीजिए। सबसे पहली बात मैं ये कहूँगा, ये जो मनुष्य जीवन है, चाहे पुरुष का चोला चाहे स्त्री का चोला, ये बहुत दुर्लभ है। लेकिन अभी परिस्थिति कैसी है कि जैसे बच्चे में बचपना है, माता पिता बच्चे को स्कूल भेजना चाहते हैं पढ़ने के लिए, बच्चा स्कूल नहीं जाना चाहता, चाहे वो कितने बड़े घर का बच्चा क्यों नहीं है। क्यों नहीं जाना चाहता? उसमें बचपना है। क्या करना चाहता? खेलना चाहता है। खेलना भी है लेकिन पढ़ना बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है। इसी प्रकार उस बच्चे की तरह हम लोग अविद्या में हैं। क्या क्या? मैं जानता हूँ आप सब नहीं है, थोड़े हैं, वो जो भी हैं बोले, हम क्या हैं? हम सभी अविद्या में हैं। और हम जो हमारा पहला काम है, जिस काम के लिए हमको भगवान ने ये शरीर दिया था, एक दुआ है, बड़ा अच्छा दुआ, मेरे पीछे सारे बोलो, आया था हरि भजन को। हम किस लिए आए हैं? लेकिन हुआ क्या? मीठे लागे दाम, दुविधा में दोनों गए, माया मिली ना राम। हम यहाँ मनुष्य शरीर में, चाहे स्त्री का चोला चाहे पुरुष का चोला, कृष्ण भजन करने के लिए आए थे। क्योंकि ना तो हम ये शरीर हैं, ना इस संसार के हम हैं। हम सभी जीवात्मा हैं और परमात्मा श्री कृष्ण के अंश हैं। जैसा कि गीता में भगवान ने बताया है, ममे वंशो जीव लोके जीव भूता सनातना। जितने भी जीव हैं मेरे अंश हैं, ये बात याद रखो, हम सब भगवान के हैं और सनातन है। शरीर तो नश्वर है पर शरीर के भीतर आत्मा सनातन है। हमारा असली स्वरूप जीवात्मा है और उस आत्मा को पहचानने के लिए, उस आत्मा का जो संबंध भगवान से टूट गया है, उसको स्थापित करने के लिए भगवान ने कर्मों के अनुसार ये शरीर हमको दिया है। अभी शरीर को पा करके हमें बस प्राथमिकता इसी काम को देनी है कि हमने भगवान से अपना संबंध स्थापित करना है। बाकी सब काम 2 नंबर के हैं। 1 नंबर का काम, बच्चे को जरा शांत रखें पीछे, हमारा 1 नंबर का काम है अपना संबंध भगवान से स्थापित करना। याद रखो, अगर ये मौका हमारे हाथ से चला गया ना, प्रभुपाद भी समझाते हैं, करोड़ों साल लग जाएंगे फिर उस मौके को पाने के लिए। अभी तक पता नहीं कितने शरीर बदल चुके हम, किस किस योनि में हम गए हम नहीं जानते। तो मनुष्य शरीर में आए हैं। हम भाग्यशाली हैं कि प्रभुपाद जी जैसे संतों से हमारा संपर्क है। ये संस्था प्रभुपाद की है। प्रभुपाद जी का प्रभाव पूरे संसार में है। मैं जब कभी पहले विदेश में जाता था, देखता था कैसे एक व्यक्ति इतने कार्य कर सकता है, कैसे सारी दुनिया के लोगों को प्रभावित कर सकता है। क्योंकि ये व्यक्ति कोई साधारण व्यक्ति नहीं, ये परमात्मा के भेजे हुए एक व्यक्ति हैं, जिनको भगवान ने युग धर्म स्थापित करने के लिए भेजा। कलियुग का धर्म क्या है? कली काले धर्म नाम संकीर्तन। कलिकाल का जो धर्म है, ये भगवत प्राप्ति करना कैसे होगी? नाम संकीर्तन से। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम
कली काले धर्म नाम संकीर्तन, कृष्ण शक्ति बिना तारा नाही परिवर्तना। जब तक कृष्ण भगवान शक्ति ना दें हम कुछ नहीं कर सकते। और ये भी याद रखो, कृष्ण भगवान सबको शक्ति देना चाहते हैं, लेकिन हम उसके योग्य नहीं बनते। अभी देखो, जैसे किसी को IAS अफसर बनना है तो कोई भी थोड़ा बन सकता है, उसको योग्यता लानी पड़ेगी, योग्य बनना पड़ेगा, कई एग्ज़ाम पास करने पड़ेंगे, फिर वो IAS अफसर बन सकता है। इसी प्रकार भगवान को पाने के लिए योग्यता लानी है। मेरे प्यारे जलंधर वासियों, याद रखो, सबसे पहला काम भगवान को पाना है और अपने आप को योग्य बनाना है। योग्यता क्या है? इस संसार से वैराग, चाहे जलंधर है चाहे अमृतसर है, संसार में तो हम रह रहे हैं कर्मों के अनुसार, इनसे वैराग और श्री कृष्ण के चरणों में अनुराग, भगवान के चरणों में अनुराग प्रेम उत्पन्न करना है। देखो माया कितनी प्रबल है। 8वें अध्याय के एक श्लोक में प्रभुपाद यम यम वापी स्मरण भावम के तात्पर्य में समझा रहे हैं। महाराजा भरत का उदाहरण दे रहे हैं प्रभुपाद। महाराजा भरत पूरी दुनिया के राजा थे, बड़े महान थे। छोटी अवस्था में उन्होंने पूरी दुनिया का राज्य छोड़ दिया, सुंदर पत्नी, बच्चे, महलों का सुख सब त्याग दिया, क्योंकि जीवन का उद्देश्य इन चीज़ों से चिपके रहना नहीं है। एक दिन हमको सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, मुझे भी, आपको भी, इनको भी, उनको भी। कोई भी गलत बात मैंने जीवन में अर्जित कर ली, कोई बुराई मेरे में आ गई, अंत में अच्छाई तो देखेगी नहीं, बुराई मेरे सामने आ जाएगी। जैसे बड़ा उदाहरण महाराजा दशरथ का है। महाराजा दशरथ जो राम जी के पिता थे, अनजाने में उनसे श्रवण कुमार का वध हो गया था। बच्चों के पीछे शांत रखिए बिल्कुल। अभी महाराजा दशरथ शब्द वेदी बाण चलाना जानते थे, आवाज़ पे बाण चलाते थे। तो श्रवण कुमार अपने माँ बाप को कंधे पे उठा करके तीर्थ यात्रा करा रहे थे। प्यास लगी, वो पानी भरने आए तो गुड़ गुड़ की आवाज़ होने लगी। अंधेरा था। महाराजा दशरथ ने सोचा कोई जानवर पानी पी रहा है, बाण छोड़ा, श्रवण कुमार को लगा और वो गिर पड़े। चिल्लाए तो ये क्या हो गया मेरे से। माता पिता को पानी पिलाने आए, कहते हम अपने पुत्र के सिवा नहीं जी सकते, जैसे हम पुत्र वियोग में हम मर रहे हैं, तेरा भी वियोग ऐसे ही होगा। पीछे कृपया शांति बनाए रखें, बच्चे नहीं समझते, माता पिता समझें। तो अनजाने में भी कोई गलती होती है, अंत में सब सामने आ जाता है। आखिरी समय जब राम जी का वनवास हुआ, दशरथ महाराज बड़े दुखी हैं, तो वो याद दिला रहे हैं या कुशल्या जी को कह रहे हैं कि ऐसे ऐसे मेरे से भूल हुई, तो मेरे सामने आ रहा है। तो अंत काले च मामेवा स्मरण मुक्त्वा कलेवरम या प्रयाति सम्मद भावम याति न सत यत्र संशया। अंत काल में जो भगवान का ध्यान करता है, भगवान कह रहे हैं 8वें अध्याय में, वो निश्चित रूप से मेरे भाव को प्राप्त होता है, मेरे को प्राप्त होता है। और ये हमने नहीं समझना। एक बार प्रभुपाद नैरोबी केनिया में लेक्चर कर रहे थे। एक मिस्टर पटेल कहते स्वामी जी ये बहुत अच्छी बात है। कहते क्या? कि जीवन काल में कुछ खाओ पियो और मजा करो और अंत में भगवान का नाम ले लो। गुरु महाराज कहते हैं जीवन काल में अगर तुम खाने पीने में लगे हो ना, अंत काल में वही दिखाई देगा, भगवान नहीं दिखाई देंगे। तो जीवन काल में हमने अभ्यास करना है कि अंत काल में भगवान का नाम जीवा पर आए। देखो अंत मेरा भी आएगा और आप भी, आप में से भी कोई नहीं बच सकता। कोई है जो बच सकता? कोई है तो हाथ खड़ा कर दो जरा। देखो अभी अभी हमारे गुरु भाई गोपाल कृष्ण महाराज चले गए थोड़े समय पहले। रहना किसने यहाँ पर? किसी ने नहीं रहना। इसलिए हमें उस समय का ध्यान करना है। एक बहुत सुंदर दुआ है अपने कल्याण के लिए, ये शब्द कहें, ये याद आप भी रखो। भगवान ने भी गीता के
13वें अध्याय के 9वें श्लोक में कहा है। ये हिंदी के शब्द याद रहेंगे आपको। मेरे पीछे सारे बोलो, दो बातन को भूल मत। सारे नहीं बोल रहे। दो बातन को भूल मत, जो चाहत कल्याण। अगर तू अपना भला चाहता है तो दो बातों को नहीं भूलना। कौन कौन सी? नारायण एक मौत को, दूजे कृष्ण भगवान। मौत और भगवान को कभी नहीं भूलना। देखो, प्राय हम लोग भटके हुए हैं। कारण क्योंकि मौत को भूल गए हैं। जबकि मौत सभी के लिए आएगी, उससे कोई नहीं बच सकता। बच कोई नहीं सकता, पर आदमी अपने आप को मौत के योग्य बना सकता है। योग्यता क्या है? कि कृष्ण के चरण में पूर्ण उसका प्रेम है, संसार से उसका बिल्कुल वैराग है, और कृष्ण के चरणों में उसका अनुराग है। मेरे प्यारे हरे भक्तों, माताओं, कृपया आप ध्यान रखो, आप सबका जीवन सफल हो। वैसे तो प्रभुपाद जी ने ये भी कहा है कि मैंने ये संस्था की स्थापना की है। आई हैव फाउंडेड दिस सोसाइटी एंड ओपन अप द सेंटर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। संस्था की स्थापना की है, पूरे संसार में केंद्र खोले हैं। अगर एक भी धाम को चला गया ना, तो मेरा आंदोलन सफल है। विचार करो। पर प्रभुपाद कृपा से मैं पता क्या चाहता हूं, आप सभी धाम को जाओ। पर उसके लिए योग्यता लानी पड़ेगी। महाप्रभु जब प्रकाशानंद सरस्वती को मिलने गए वाराणसी में, प्रकाशानंद सरस्वती ज्ञान मार्गी था, बड़ी आलोचना करता था महाप्रभु की। महाप्रभु ने सार्वभौम भट्टाचार्य थे, पुरी में उनका जीवन बदल दिया। वो ज्ञान मार्गी उनको पढ़ाते थे, वो परम वैष्णव बन गए। तो प्रकाशानंद कहते हैं कि चैतन्य की भाव काली यहाँ वाराणसी में नहीं बिकेगी। भगवान को जादू टूना करने वाला कहा, इनका जादू चल गया प्रकाशानंद पर यहाँ वाराणसी में नहीं चलने वाला। एक महाराष्ट्र के ब्राह्मण थे, एक चंद्रशेखराचार्य रहते थे बनारस। वो जब मायावादियों से ये सुनते थे तो बड़े दुखी होते थे। भगवान जब आए वृंदावन जाने के लिए, गौर भगवान तो आए जब, तो महाराष्ट्र में ब्राह्मण रोने लगे, प्रभु ये प्रकाशानंद आपकी बड़ी निंदा करता है, हम ये सहन नहीं कर सकते, इन पर भी कृपा करो। प्रकाशानंद कहता है कि चैतन्य की भाव काली यहाँ नहीं बिकेगी। तो महाप्रभु कहते हैं, अगर मेरी भाव काली यहाँ नहीं बिकेगी वाराणसी में, तो मैं बोझ उठा के वापस ले जाऊँगा, जैसे तैसे उल्टे चलते भाव में यहीं बेच के ही जाऊँगा। भगवान वृंदावन प्रकट किया, वापस किए, तो आगे मीटिंग रख दी थी प्रकाशानंद के साथ। 10,000 शिष्य, प्रकाशानंद और महाप्रभु। महाप्रभु आए, भगवान ने सबको प्रणाम किया। ये हम सब ने सीखना है। भगवान त्रिलोकीनाथ हैं, श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्णा नाही अन्य। ब्रजेंद्र नंदन जई सची सुता होइलो सही, बलराम होइलो निताई। दीनहीन यातो चील हरि नाम उधारी लो, तारो साक्षी जगाई मदाई। तो उन्होंने मीटिंग रख दी थी, भगवान आए, सबको प्रणाम किया। हमें विनम्रता लानी है। भगवान ने शिक्षाष्टक में कहा ना कि तृणादपि सुनीचेना तरोरपि सहिष्णुना अमानी न मान देना कीर्तनीय सदारी। भगवान का नाम बड़ी विनम्रता से लेना चाहिए। अपने आप को तृण से ज़्यादा विनम्र और वृक्ष से ज़्यादा सहनशील, अपने मान की इच्छा ना करके सदा दूसरों को मान देना, ये तभी हो सकता है जब हम विनम्र बने। तो भगवान गौर हरि, बोलो गौर हरि भगवान की, बोलो नित्यानंद भगवान की। तो जरा आओ अपनी रचना को थोड़ा पवित्र कर ले। मैं बनूंगा गुरु गौरंगा, तो आपने कहना है निताई गौरंगा। मैं कहूँगा निताई गौरंगा, आपने कहना है गुरु गौरंगा।
गुरु गौरंगा, गुरु गौरंगा, निताय गौरंगा, निताय गौरंगा, गुरु गौरंगा, गुरु गौरंगा, निताय गौरंगा, निताय गौरंगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। जय जय प्रभुपाद, 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 प्रभुपाद। मेरे प्यारे हरिभक्तों माताओं, गौर भगवान ने स्वयं कृष्ण हैं। गौर थोड़ा माइक नजदीक करना था एक्चुअली, थोड़ा क्लैरिटी में। हमें भगवान के निकट आना है। एक बात ध्यान रखो, मृत्यु के निकट हम सब आ रहे हैं। आ रहे नहीं आ रहे? सब नहीं बोल रहे। कुछ नहीं भी आ रहे होंगे। हम कुछ करें ना करें, सब मृत्यु के निकट आ रहे हैं। जैसे कल का दिन मेरे जीवन से चला गया, आपके जीवन से भी चला गया। मृत्यु के हम निकट आ गए, लेकिन मृत्यु के निकट आने से पहले हम लोगों को भगवान के निकट आना सीखना है, प्रभुपाद की कृपा से। और याद रखो, प्रभुपाद एक युग पुरुष हैं, इस युग के अवतार हैं, जिन्होंने महाप्रभु की वाणी को सार्थक किया था। महाप्रभु ने क्या कहा? पृथ्वी वित्तीय अच्चो यत्रा नगर आदि ग्राम, सर्वत्र प्रचार होय हो मोरो नाम। दुनिया में जितने नगर ग्राम हैं, सब में मेरे नाम का प्रचार हुआ। ये असंभव सी बात थी, विदेश वाले लोग कैसे नाम लेंगे। लेकिन महाप्रभु की कृपा से प्रभुपाद जी ने सारी दुनिया में नाम का प्रचार कर दिया। आप दुनिया के किसी देश में जाओ, वहाँ भी लोग नाम ले रहे हैं। एक अमेरिकन भक्त अरेबिया का टूर कर रहा था। वहाँ पर एक जगह थी, मतलब डेजर्ट है, कोई पुराना कुछ ओल्ड कुछ बना हुआ था। उसे देखने के लिए वो गया। एक वहाँ पर केयर टेकर था, तो भक्त कुछ बातें करने लगा उसके साथ। वो केयर टेकर जो मुसलमान था वहाँ का, वो कहते मेरे पास एक पुस्तक है। वो गया अंदर तो एक पुस्तक ले आया, टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य। कहाँ प्रभुपाद की पुस्तक वहाँ पहुँच गई। वो भक्ति बड़ा हैरान हुआ। तो आज प्रभुपाद की कृपा से सारी दुनिया में आप सब तो भारतवासी हो, पंजाब वासी हो। पंजाब हमारा बड़ा महान है, गबरू देश पंजाब दे। आप और महान बनो, भक्त बन के महान। बस महान भक्त हैं। जो भक्त हैं भगवान के, वही महान हैं। जो भक्त नहीं हैं वो बेचारे भाग्यहीन हैं। भक्ति ही जीवन है। भक्ति से क्या होगा? हमारा ये जो जीवन है इसमें परिवर्तन आएगा। अभी हमारे जीवन में मोह माया है, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, मद, मत्सर, ईर्ष्या, दंभ, कपट, बड़े दोष हैं। याद रखो,
अगर मेरे अंदर, आपके अंदर, इनके अंदर, इनके अंदर, किसी के अंदर भी ये दोष बने रहे ना, और अंतिम समय आ गया, फिर भगवान नहीं मिलेंगे। मिलेंगे? कोई नहीं बोल रहा। जलंधर में मिलते होंगे, फिर नहीं मिलेंगे भगवान। भगवान तभी मिलेंगे जब ये दोष हमारे से निकलेंगे। और अगर हम निष्काम भाव, याद रखो, महाप्रभु ने शिक्षाष्टक में कहा, तृणादपि शुनि चेना तरोरपि सहिष्णुना अमानी न मान देना कीर्तनीय सदाहरी। भगवान का नाम बड़ी विनम्रता से लेना चाहिए, अपने आप को तृण से ज़्यादा विनम्र और वृक्ष से ज़्यादा सहनशील। घास पर सब चल रहे हैं, घास कुछ नहीं कहता, सहन करता है। वृक्ष सर्दी गर्मी बाहर खड़ा है, तृण से ज़्यादा विनम्र और वृक्ष से ज़्यादा सहनशील, और अपने मान की इच्छा ना करके दूसरों को मान देना। देखो, हम मान सम्मान के बड़े भूखे हैं, ये मान सम्मान शरीर का है। और आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत ये होती है कि हम ये शरीर नहीं है। गीता की शुरुआत क्या कहा भगवान ने? अर्जुन ने कहा ना कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, योद्धा मारे जाएंगे, स्त्रियाँ विधवा हो जाएंगी, वर्ण शंकर पैदा होंगे। तो भगवान कहते हैं, नैनम सिद्धंति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम कलिदन्त्यापो न शोषति मारुता। अर्जुन, आत्मा, तुम आत्मा है, आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकता, आग जला नहीं सकती, हवा सुखा नहीं सकती, पानी गीला नहीं कर सकता। तू जीवात्मा है और तेरा संबंध परमपिता परमात्मा से है। असल में अर्जुन ऐसी बातें कर रहे हैं हम सब के भले के लिए। हम सब के मनों में ऐसे प्रश्न उठ सकते हैं। अर्जुन एक साधारण व्यक्ति बन के भगवान से प्रश्न किए और भगवान ने बड़ी कृपा करके सारी गीता का गायन किया। एक बात भगवान ने गीता में कही, अर्जुन, भक्तोसी सखा चेती रहस्यमिदम् उत्तमम्। मेरे प्यारे हरिभक्तों, माताओं, गीता में भगवान ने कहा, ये भी कहा और 98वें अध्याय में भी कहा, भक्त्या माम अभिजानाति यावन जस्यास्मि तत्वता ततो माम तत्वतो ज्ञत्वा विशते तदनंतरम। मैं जैसा भी हूँ भक्ति के द्वारा जाना जा सकता हूँ, ये भगवान ने कहा। तो जीवन को दृष्टि भगवान को जानना। लेकिन बड़े बड़े प्रचारक आए, लेकिन भक्ति किसी ने नहीं दी। प्रभुपाद जी एक ऐसे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने भक्ति का प्रचार किया, जिन्होंने सारी दुनिया में भक्ति का वो फैला दिया। तो हम सब ने भक्त बनना है। बोलो, बनना या नहीं बनना? जिसने नहीं बनना हाथ खड़ा करो। ये देखो, नहीं बनना? अरे ये मुफ्त में थोड़ा मिलता है, देखिए। तो हमें भक्त बनना है, भक्त बनना है और भक्ति का प्रचार करना है। भगवान ने ये भी कहा, अमार आज्ञा गुरु होइया तारो ए देश। मेरी आज्ञा से तू जहाँ के भी हो गुरु बन जाओ। गुरु बनोगे नहीं बनोगे? एक ने ऐसे किया, बोला कुछ नहीं है, बनोगे नहीं बनोगे? अरे भगवान ने कहा है। कोई कहे मैं कैसे गुरु बनूं, मैं तो कुछ जानता नहीं। भगवान ने कहा, जो भी मिले उसको कृष्ण उपदेश दो। कृष्ण भगवान ने कहा मेरी शरण में आओ, तो हमने कहना है कृष्ण की शरण में जाओ। गुरु बन गए, क्या बड़ी बात है। तो प्रचार करो, सारे जलंधर को हिला दो। आप बड़े भाव से आप सब लोग एकत्रित हुए। बहुत साल पहले मुझे यहाँ आने का मौका मिला, अभी भी हम आए थे, इंद्रनुज ने बुलाया था रथ यात्रा पर। तो मैंने कहा भाई जलंधर और लुधियाना में भी हम चाहते हैं भक्तों को मिलना। तो ये आज का प्रोग्राम रखा गया, आपने बड़ा स्वागत किया, आप सबका धन्यवाद। और मैं यही आपसे बार बार कहूँगा, ये जो समय है ना, ये अनमोल है। दुनिया, अगर कोई व्यक्ति अरबोंपति, उसकी मृत्यु हो चुकी है, दुनिया के करोड़ों रुपए लगाकर उसका एक श्वास वापस लिया जा सकता है? हैं? बोलो, जलंधर में लिया जा सकता होगा? नहीं ना, कहीं भी नहीं भाई। तो
अब चुप रहते हो, मुझे शंका होती है भाई हो सकता है जलंधर में खर्च करके कुछ श्वास मिल जाते हो। कहीं नहीं, ये जलंधर तो जलंधर राक्षस की जगह है। ये जलंधर राक्षस था, तुलसी देवी का पति, तो अब इसका नाम जलंधर पड़ा। तो अभी आप इसको आप भगवान की कृपा से, प्रभुपाद की कृपा से, राधा कृष्ण कृपा से इसको भक्ति में ही कर दो। पीछे बच्चों को शांत रखो। भगवान के नाम का प्रचार, हरि नाम संकीर्तन, कली काले धर्म नाम संकीर्तन, कृष्ण शक्ति बिना तारा ना ही परिवर्तन। नाम संकीर्तन, हरे कृष्ण कीर्तन। आप हो सके तो रोज प्रभात फेरी निकालो, जाओ। उधमपुर का केंद्र जब से शुरू हुआ प्रभुपाद की कृपा से रोज प्रभात फेरी निकालते हैं। और महाप्रभु भी क्या करते थे, भक्तों को इकट्ठा करके, उदीला अरुण पूरब बागे, ध्वज मणि गौरा अमन जागे, भक्त सुहा लैया साथे, गेला नगर बराजे। भगवान कीर्तन करते थे। क्या करते थे भगवान कीर्तन? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हरे। सारे बोलो, ताली बजाओ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरिहर आय नमः कृष्णा यादवाय नमः, हरिहर यादवाय माधवाय केशवाय नमः। गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन, गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन। श्री चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत सीता, हरि गुरु वैष्णव भागवत गीता। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निताय गौर हरि बोल, हरि बोल।
प्रभुपाद जय 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 प्रभुपाद 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 बोलो जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। दो तीन बातें कृपया आप ध्यान रखें प्रभुपाद कृपा से। पहली बात विनम्रता। ये अहंकार हमें कहाँ से आ जाता है? जब तक हम अपने आप को शरीर समझकर शरीर संबंधी कार्य करते हैं तो हमें ये भावना आ जाती है मैं ये शरीर हूँ, बातें नहीं। और आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत कहाँ से होती है कि मैं जीवात्मा हूँ। उस आत्मा के स्तर पर आने के लिए देखो कई लोग बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ते हैं। एक दोहा है, मेरे पीछे बोलो, पोथी पढ़ पढ़ जुग मोआ पंडित भया न कोय, ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। बड़े बड़े विद्वान एक प्रभुपाद कथा सुनाते हैं, मेरे ध्यान में आ गई। नारद जी भगवान का नाम लेते लेते पृथ्वी पर विचरण कर रहे थे। एक बड़ा ज्ञानी पंडित उनको मिला। पंडित ने प्रणाम किया नारद जी को, कहते महाराज आप बड़े महान हैं, आप कभी भी वैकुंठ जा सकते हैं, भगवान से मिल सकते हैं, कृपया भगवान से पूछना मेरा उद्धार कब होगा। नारद जी कहते हैं पूछेंगे। ऐसे ही नारद जी जब आगे बढ़े थे, कुछ चमार था, बट वृक्ष के नीचे बैठ के कब जूते सीने का काम करता था वो। उसने भी नारद जी को प्रणाम किया और पूछा कि महाराज आप बड़े महान हैं, भगवान से पूछना मेरा उद्धार कब होगा। नारद जी ने कहा पूछूंगा। नारायण नारायण करते जब नारद जी वैकुंठ में आए और भगवान को कहा प्रभु, दो व्यक्तियों ने, एक पंडित ने और एक चामार ने एक जैसा प्रश्न किया है, तो आप कृपया बताएं उनका उद्धार कब होगा। भगवान कहते हो नारद वो जो ब्राह्मण है उसको मेरे पास आने में 7 जन्म लगेंगे और चमार इसी जन्म में आ जाएगा। नारद जी कहते प्रभु ये क्या? नारद जी को शंका होगी, और जूते सीने वाला चमार, वो बड़ा विद्वान पंडित, 7 जन्म वो इसी जन्म में। तो भगवान समझ गए, शंका होगी नारद को। भगवान ने कहता है नारद तुम्हारी शंका का समाधान यही लोग करेंगे। कैसे प्रभु? जब तुम जाओ तो वो पूछेंगे भगवान आप गए वैकुंठ, भगवान क्या कर रहे थे? आप कहना कि भगवान सुई के छेद में से हाथी को गुजार रहे थे। आपकी शंका का समाधान होगा। आगे पंडित मिला। पंडित ने पूछा आप वैकुंठ गए थे, भगवान क्या कर रहे थे? मेरा प्रश्न पूछा। तो नारद जी कहते हैं कि मैं गया, एक बड़ी अद्भुत लीला हो रही थी। कहते क्या? भगवान सुई के छेद में से हाथी को गुजार रहे थे। और विद्वान पंडित कहते ये मैं मानने के लिए तैयार नहीं, ये कैसे हो सकता है? भगवान झट समझ गए इसका पुस्तकों का ज्ञान है, भगवान के चरणों में श्रद्धा नहीं। फिर कहा कि आपको भी 7 जन्म लगेंगे। उसको और क्रोध आया और चला गया। चमार के पास आए, चमार ने दंडवत किया, महाराज नारद जी आपकी जय हो, आप वैकुंठ गए थे, भगवान क्या कर रहे थे? मेरा प्रश्न पूछा। कहते भाई जब हम वैकुंठ गए एक बड़ी अद्भुत लीला हो रही थी। कहते क्या? भगवान सुई के छेद में से हाथी को गुजार रहे थे, कभी इधर से इधर और इधर से। वो चमार रोने लग पड़ा। नारद जी कहते भाई तूने देखा, तू मानते उस बात को? कहते महाराज नहीं मानने वाली क्या बात है? कहते फिर तुम किस आधार पर मानते? तूने देखा तो है नहीं भगवान को सुई के छेद में से हाथी गुजारते हुए।
कहते महाराज देखो ये वट वृक्ष है, कितना बड़ा वृक्ष है, इसमें कितने फल लगे हैं, छोटे छोटे बीज उस फल में हैं, एक बीज में मेरे भगवान ने इतना बड़ा वृक्ष छुपा के रखा है। तो मेरे भगवान क्या नहीं कर सकते, कुछ भी कर सकते। भगवान समझे, नारद कहते हैं भाई तेरा तो इसी जन्म में, पहले मैं भी नहीं समझ सका, तो इसी जन्म में धाम में जाएगा, विश्वासा फलदायका। भगवान के चरण में श्रद्धा उत्पन्न करनी है। ये हरे कृष्ण आंदोलन जो है ना, प्रचार के लिए विद्वता भी चाहिए, लेकिन विनम्रता को नहीं खोना हमने। भगवान ने कहा ना पहले चेतो दर्पण मार्जनम, फिर नाम नामकारी, तृणादपि, तीसरा श्लोक तृणादपि। भगवान का नाम हमें विनम्रता से लेना सीखना पड़ेगा। तृणादपि शुनि चेना तरोरपि सहिष्णुना अमानी न मंदेना कीर्तनीय सदा हरि। अपने आप को तृण से ज़्यादा विनम्र और वृक्ष से ज़्यादा सहनशील, अपने मान की इच्छा ना करके सदा दूसरों को मान लेना, तो आदमी भगवत प्राप्ति कर सकता है। अंत में याद रखो, जैसे मैंने पहले भी आपसे बुलाया, मौत और भगवान को मत भूलो। अगर मैंने मरना ही है, क्यों फिर उल्टे सीधे काम मैं करूं? मैं जिस काम के लिए यहाँ आया था वो काम क्यों नहीं करूं? मैं तो यहाँ आया था हरि भजन को, आया था हरि भजन को, मीठे लागे दाम, दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम, माया मिली न राम। मेरे प्यारे जलंधर वासियों, हम केवल यहाँ पर केवल 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 हरि भजन के लिए आए थे। बाकी खाने पीने सोने का काम हमने हर योनि में किया नहीं किया? पशु भी खाता है, हम भी खाते हैं। हाँ, पशु भी सोता है, हम भी सोते हैं। पशु की संतान है, हमारी भी संतान है। हम पर कोई आक्रमण नहीं करे, हम अपनी रक्षा करते हैं, पशु भी करता है। अंतर क्या है? हम धर्म का पालन कर सकते हैं। धर्म क्या है? भगवान के नियम, भगवान के कानून। हम सबको भगवान के नियमों का पालन करना सीखना है। 18वां अध्याय सार है गीता का, प्रभुपद बताते हैं। 66वें श्लोक में भगवान क्या कहते हैं? अर्जुन के माध्यम से हम सबको कह रहे हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। हम कलयुग के लोग बहुत भटके हुए हैं ना, हैं? झूठी काया ठगनी माया जगत में क्यों आया? जगत में लटक रहा है, व्यर्था सिर पटक रहा है। ये हम माया के चक्कर में फंस गए हैं, समझ नहीं आ रहा। तो भगवान कहते हैं तुम अभी छोड़ सारे झंझट, मेरी शरण में आ। हमने भगवान की शरण में आना है। आओ थोड़ा अभ्यास करें। दीना बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ, दीना क्या हो रहा है? माइक को ठीक करो भाई, माइक क्यों बोल रही है? दीना बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ, जय गोविंद जय गोपाल मेरी डोरी तेरे हाथ, दीना बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ। सारे बोलो, ताली बजाओ।
दीना बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ, दीना बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ। जय गोविंद जय गोपाल मेरी डोरी तेरे हाथ, जय गोविंद जय गोपाल मेरी डोरी तेरे हाथ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। सारे बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निताय गौरंगा निताय गौरंगा, निताय गौरंगा गौर हरि। जय सच्चिनंदन गौर हरि, पतित पावन गौर हरि। युग अवतारी गौर हरि, निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। निताय गौर प्रेमानंदे, निताय गौर प्रेमानंदे, निताय गौर प्रेमानंदे। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। अपने जीवन की डोरी भगवान के हाथ में सौंपनी है। कैसे सौंपनी है प्रभुपाद जी ने समझाया है। एक नवजात शिशु, छोटा बच्चा खुद कुछ नहीं कर सकता, माँ हर समय उसका ध्यान रखती है। कोई मच्छर तो नहीं काटा उसने, या मक्खी तो नहीं काट रही, भूख तो नहीं लगी। उस बच्चे की तरह हमने अपने माता पिता भगवान श्री कृष्ण पर निर्भर हो जाना है। जीवन की डोरी भगवान के हाथ में सौंपनी है। लेकिन कई जन्म हमारे हो गए, मन बड़ा मलिन है, मन में मलिनता है। तो सबसे पहला प्रयास हम सबका यही रहना चाहिए कि ये मलिन मन हम शुद्ध करें। एक बात याद रखो, जब तक मन मलिन है, मलिन मन की हर बात बेकार है। सारे नहीं बोल रहे। मलिन मन की हर बात बेकार है। और ये मलिन मन शुद्ध कैसे होगा? हरि नाम ही सार है। हरि नाम से ये शुद्ध होगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हरि नाम से कैसे शुद्ध होगा? महाप्रभु आधार हैं। आप लोग खड़े बोलते नहीं, मुंह खोलो थोड़ा, सभी बोलो, जो खड़े हैं या बैठे सब बोलो। महाप्रभु ने क्या कहा? नाम गाने सदा रुचि, कीर्तनीय सदा हरि। ये नहीं, एक भक्त ने पहले दिन 16 माला की, दूसरे दिन वो अपनी माला ढूंढ रहा है। प्रभु जी क्या गुम हो गया? मेरी माला गुम हो गई। अरे भगवान ने क्या कहा? सारे जलंधर वासी माताएं, भक्त, बेटे बेटियां याद रखो, नाम गाने सदा रुचि, कीर्तनीय सदा हरि। ये नहीं कि अभी नहीं लेना ना, 24 घंटे। यहाँ तक आदमी टॉयलेट में बैठा है ना, भगवान को वहाँ भी नहीं भूलना। गंदी जगह। एक घटना घटी, एक गोपाल गुरु जी, गोपाल जी हुए, बहुत बड़े पार्षद थे गौर भगवान के। भगवान ने शरीर धारण किया है। भगवान भी जब टॉयलेट जाते थे तो अपनी जीभा को पकड़ लेते थे गौर भगवान। गोपाल जी पूछने लगे, महाप्रभु आप अपनी जीभा को क्यों पकड़ लेते हैं? गोपाल, मेरी जीभा को नाम लेने की बड़ी आदत है,
गंदी जगह तो नहीं नाम लेना चाहिए। तो गोपाल जी कहते हैं प्रभु अगर गंदी जगह बैठे हुए किसी के प्राण निकल जाएं तो वो तो नरक में जाएगा, तो फिर हमें नाम कहीं नहीं छोड़ना। तो भगवान बड़े प्रसन्न हो गए। असल में इच्छा भगवान की ही थी, भगवान अपने भक्तों के माध्यम से कार्य करते हैं। भगवान ने कहा गोपाल तू मेरा गुरु, उनका नाम गोपाल गुरु पड़ गया। बोलो गोपाल गुरु जी महाराज की। किसी भी हालत में नाम नहीं छोड़ना। ये बातें क्यों कर रहे हैं अंदर? चलते फिरते उठते बैठते खाते सोते नाम जपते रहो। मैं कनाडा में था, वैंकूवर में, कुछ समय की बात है। एक नारद मुनि के घर में सत्संग था। एक मिस्टर अहलूवालिया, जानता था तुम अहलूवालिया को? वो टॉयलेट में गया, टॉयलेट में ही मृत्यु हो गई थी उसकी। टॉयलेट में दरवाज़ा तोड़ा तो देखा मरा पड़ा है। कहीं भी प्राण निकल सकते हैं। प्राण निकलने से पहले हमें भगवान को याद करना है। तो अभ्यास करो और अपना जीवन सफल करो। एक भजन सुनने के लिए ललिता आई हुई है यहाँ पर। कहाँ? ये हमारी शिष्य यहाँ रहती है। बेचारे बड़ी मोह माया फंसी हुई है। पति चला गया, मैंने आके वृंदावन रहा, कहती नहीं मोह माया नहीं छोड़ सकती मैं। चलो शुगर है यहाँ तक तो पहुँच गई बेचारी। अब ये भजन सुनना चाहती है। इसकी फरमाइश सुनाए या नहीं सुनाए? नहीं सुनाए ना? हमारी बात सुनती नहीं तो फिर क्यों सुनाया हम? वृंदावन आने के लिए मना कर रही है। पति चला गया, बच्चे अपने अपने कामों में लगे हैं, तो भजन कर नहीं। माया बड़ी प्रबल है, इसलिए कहा है माया मरी न मन मरे, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरे, कह गए दास कबीर। इन जनरल ऐसा होता है, लेकिन महाप्रभु की कृपा से अगर हम नाम लेते हैं ना निष्काम भाव से, महाप्रभु ने ये शिक्षा दी ना, ना धनम ना जन्म ना सुंदरेम कवितम बा जगदीश कामे। मुझे धन नहीं चाहिए, अनुयायी नहीं चाहिए, सुंदर स्त्री नहीं चाहिए। धन सबको धन चाहिए, अनुयायी गुरु है तो चेले बहुत चाहिए हैं, सुंदर स्त्री हैं। कविता मुझे बड़ा प्रवक्ता नहीं बनना, पर क्या चाहिए? मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवताद भक्ति अहितु की त्वयि। हे प्रभु जन्म पर्यंत जन्म में आपका भक्त बनूं। कैसा भक्त बनूं? भक्ति तो करूं और बदले में कुछ नहीं। ये शब्द से आपको याद हो जाएंगे। हमें लाख ना करोड़ ना हजार चाहिए, हमें श्याम जी हमें कृष्ण जी तुम्हारा बस प्यार चाहिए। हमें लाख ना करोड़ ना हजार चाहिए, हमें श्याम जी तुम्हारा बस प्यार चाहिए। देखो प्यार हम सबके अंदर है, लेकिन अभी बटा हुआ है पत्नी में, पति में, बच्चों में, घर में, बाहर में। ये सब जो है ना, पत्नी पति बच्चे घर बार सब धोखा दे देंगे हमको। आखिर में कोई चीज़ काम आती है? अरे सब बोलते नहीं, या जलंधर में आती होगी कोई चीज़? अरे स्त्री पुत्र धन दौलत मकान कार बंगले दूर की चीज़ रही, ये शरीर भी धोखा दे देता है। देता नहीं देता है? पर समझ थोड़ी आती है हमको। हम समझते नहीं, शरीर तक हमको धोखा दे देगा, बाकी पत्नी पति या बच्चे क्या साथ देंगे? साथ देने वाले तो भगवान है। कोई हमारा साथ नहीं देगा, साथ देने वाले हैं, उनका ध्यान मुझको आ गया। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, मेरा कोई नंदलाल संवरिया मेरे। देखो पीछे गाना है तो मिलकर गाओ, इधर कोई कुछ गा रहा है उधर कोई कुछ गा रहा है, इकट्ठे चलो। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे,
नंदलाल सांवरिया मेरे, करुणा सागर तेरा सहारा, जिसने पुकारा उसे तुझने तारा। मैं आया द्वारे तेरे, मैं नंदलाल सांवरिया मेरे, तुम दीन बंधु हितकारी, मैं दुखिया शरण तिहारी। काटो जन्म मरण के फेरे, काटो नंदलाल सांवरिया मेरे, विषयों के जाल में फंस कर, बंधियों मोह पाश में कस कर, दुख पाए नाथ घनेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे, हम दीनहीन संसारी, एक आशा नाथ तिहारी। तेरे चरण कमल के चेहरे, तेरे नंदलाल सांवरिया मेरे, दिन रैन चैन नहीं आवे, एक तेरी याद सतावे, जग देख लिया बहु तेरे, जग नंदलाल सांवरिया मेरे, निशिवा कर ध्यान लगाऊं, तेरी पद रज शीश चढ़ाऊं, गुण गाऊं सांझ सवेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे, तुमने लाखों पापी तारे, नहीं कुछ गुण दोष बेचारे, खड़ा भिक्षुक द्वारे तेरे, खड़ा भिक्षुक नंदलाल सांवरिया मेरे, भव सागर में भटक रहा हूँ, बीच भ्रमर में अटक रहा हूँ,
प्रभु बन नंदलाल कांवरिया मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, कोई न नंदलाल कांवरिया मेरे। हमने कीर्तन में इतना मस्त होना है, थोड़ी देर के लिए सब कुछ भूल जाएं, केवल भगवान का नाम ही गूंजता रहे कानों में। अभी प्रयास करना है। जय नंदलाला, जय गोपाला, जय नंदलाला, जय नंदलाला, बंसी वाला, बंसी वाला, जय गोपाला, बंसी वाला, जय गोपाला, जय गोपाला, जय नंदलाला, जय नंदलाला, जय नंदलाला, जय नंदलाला, जय गोपाला, जय गोपाला, जय गोपाला, जय गोपाला। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, निताय गौर। जय जय प्रभु प्रभु निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल दो बार। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि बोल, हरि बोल। दो आप आगे खड़े हो, क्या लीडर हो अब? हरि बोल क्यों नहीं करते? बैठ, खड़े रहो, खड़े रहो। आप हरि बोल क्यों नहीं किया? अभी दो ही करेंगे आप दोनों, एक ये दाढ़ी वाला और एक आप। हरि बोल। इसने अभी भी नहीं किया। हरि बोल। इसने बंद नहीं किया। हरि बोल, 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 हरि बोल। बोलो गौर हरि भगवान की। तो अभी हमने वापस भी जाना है अमृतसर, टाइम ज़्यादा नहीं है, तो एक भजन आपको सुना देते हैं ना, क्या? बड़ा लंबा हो जाएगा। तो हमारी आज्ञा पालन नहीं करने वाली शिष्य जो है, उसने भजन लिख के दे दिया है, सुनाना तो नहीं चाहिए। ये शिष्य अब आज्ञा पालन नहीं करें तो क्या फायदा है? तो एक हम नाराज रहते हैं शिष्यों से, क्योंकि गुरु का काम है शिष्य को भगवान की ओर ले जाना। तो इसका बेटा कहता है तुम क्यों जाती हो महाराज के पास? महाराज तो नाराज हमसे। तो एक उत्तर इसने अच्छा दिया कि महाराज हमसे नाराज हैं, हम थोड़े नाराज हैं हमसे। बेटा इसका बड़ा मॉडर्न बेटा, वो कहता क्या करना जाके। बच्चे आजकल शिक्षा दीक्षा ही ऐसी है, भगवान की ओर कोई नहीं जाना चाहता। लेकिन ये अच्छा उत्तर दिया कि महाराज तो नाराज हैं, हम नहीं नाराज उनसे। तो ये भजन इसका सुनाई देते हैं। अरे भगवान कृपा करें कि अब गुण सारे निकल जाएं और ये समर्पण कर दे ये भजन सुनने के बाद। अब गुण भरिया शरीर राम कैसे तारोगे? अब गुण भरिया शरीर श्याम कैसे तारोगे? अब गुण
कैसे तारोगे मोरे राम, कैसे तारोगे? अवगुण भरया शरीर राम, कैसे तारोगे? कृष्ण नाम में रट न सक पाया, कृष्ण नाम में सपना पाया, सत्संग में कर, सत्संग में करना पाया, सत्संग में ऐसी है तकदीर, ऐसी है प्रभु जी कैसे तारोगे? अवगुण भरया शरीर राम, कैसे तारोगे? ना पूजा ना पाठ समाधि, ना पूजा ना पाठ समाधि, जन्म जन्म का मैं अपराधी, बेगुण और बेपीर, प्रभु जी कैसे तारोगे? अवगुण भरया शरीर राम, कैसे तारोगे? गुरु शरण में जो भी आवे, सोई अमित जीवन फल पावे, कहे संत कबीर, प्रभु जी कैसे तारोगे? अवगुण भरया शरीर राम, कैसे तारोगे? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। आओ मेरे प्राण तरस रहे नैना, आओ तरस रहे नैना, बरस रहे नैना। मदन गोपाल बोलो राधे कृष्णा, गोपियों के गोपाल राधे कृष्ण गोपी, राधे कृष्ण गोपाल कृष्ण। राधे कृष्ण गोपाल कृष्ण, गोपाल कृष्ण। राधे कृष्ण राधे कृष्ण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम
राम राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद अभी ये फरमाइश किसने भेजी है? कौन है तुम? क्या लिखा है? मुझे पढ़ा नहीं जा रहा है। पुलिस महाराज जी, ये क्या है? वो तो रोज पी रहे हैं तुम। ये नीचे क्या लिखा है? अच्छा, उन्हें ये कहेगा कि उसको अपनी शिष्य को भजन सुनाया, मेरा नहीं सुनाया। तो पीले सत्संग वाला प्याला, अखियां खोल खोल के पीले सत्संग वाला प्याला, अखियां खोल खोल के पीले। सुंदर देही नर दी पाई, तैनू सुरत न हुन तक आई। सुन तू ता उम्र गुजारी सारी, एमें डोल डोल के। हरि बोल। नीचे अपनी किया मत कर पाप कमाई भाई, मंदा बोल बोल के मंद कर। पीले सत्संग वाला प्याला, अखियां खोल खोल के पी। झूठी है दुनिया दी यारी, किसने मात पिता सुत नारी। झूठी तू ता उम्र गुजारी सारी, एमें डोल डोल के। तू ता पीले सत्संग वाला प्याला, अखियां खोल खोल के पी। कर ले अपने हाथों दान, छेती होवे तेरा कल्याण। कर ले तैनू देवे सतगुरु ज्ञान, शास्त्र फरोल फरोल के तैनू दे। पीले सत्संग वाला प्याला, अखियां खोल खोल के। श्री कृष्ण प्रभु परमाया, मार्ग मुक्ति दा बतलाया। सुते प्रकाश दा कष्ट मिटाया, बानी
बोल बोल के दे प्रकाश, बानी बोल पीले सत्संग वाला प्याला, अखियां खोल खोल के। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की, बोलो राधा रानी की। डीटीएच का क्या नाम? राधा कृष्णचंद्र भगवान की। तो राधा कृष्णचंद्र भगवान के चरणों में, गौ निताय पंच तत्व के श्री चरणों में, प्रभुपाद के श्री चरणों में यही प्रार्थना है कि आप सभी लोग, सारी माताएं, सारे भक्त, सारे बूढ़े, सारे जवान कृष्ण भक्त बनो और अपने जीवन को सफल करो। और इस जलंधर की नगरी में, राक्षस की नगरी में, राक्षस की नगरी है ना जलंधर, खूब हरि नाम का प्रचार करो और जय जयकार करो। धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। एक प्रश्न, कोई प्रश्न पूछना चाहता है तो महाराज जी से प्रश्न पूछ सकते हैं। सब सहमत हैं, कोई प्रश्न नहीं पूछ रहा। अच्छा, तो जगन्नाथ जी का प्रसाद यहाँ पर आया है।